बच्चों, आज हम भारतीय पैकेजिंग संस्थान के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग के महत्व को देखते हुए सन 1966 में भारतीय पैकेजिंग उद्योगपति एवं भारत सरकार के सहयोग से बम्बई में भारतीय पैकेजिंग संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकिंग के नाम से एक संस्था स्थापित हुई, जिसका पंजीयन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत हुआ। यह एक ऑटोनॉमस संस्थान है जो वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। इस संस्थान के निम्न उद्देश्य हैं। पहला, श्रेष्ठ पैकेजिंग की ओर जागरूकता को प्रोत्साहन करना। दूसरा, पैकेजिंग के लिए प्रमापों, सामग्री और उपकरणों की सिफारिश करना। तीसरा, पैकेज का प्रमाणन, मूल्यांकन और परीक्षण करना। चौथा, पैकेजिंग उद्योग में लगे व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना। पांचवा, पैकेजिंग आवश्यकता का अध्ययन करना। छठा, पैकेजिंग से संबंधित अनुसंधान एवं विकास कार्य करना और उसको बढ़ावा देना। सातवां, पैकेजिंग की समस्याओं के संबंध में परामर्श देना। आठवां, निर्यात के लिए पैकेजिंग संबंधी आवश्यकता का अध्ययन करना और सुझाव देना। नौवां, पैकेजिंग संबंधी सूचना एकत्रित करना और उनका प्रसारण करना। 10वां, पैकेजिंग का विपणन पर प्रभाव ज्ञात करना। उपयुक्त उद्देश्य की प्राप्ति हेतु इस संस्थान ने विभिन्न प्रोग्राम चलाए हैं और उसके लिए 4 कार्यकारी खंड, फंक्शनल डिवीजन्स बनाए हैं। पहला है R&D, अनुसंधान एवं विकास। दूसरा, प्रशिक्षण एवं शिक्षा, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। तीसरा, उद्योग समन्वय एवं सूचना, इंडस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन एंड इंफॉर्मेशन। चौथा, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। प्रत्येक खंड संयुक्त निर्देशक, जॉइंट डायरेक्टर के अधीन है, जबकि प्रशासन खंड सचिव, सेक्रेटरी के अधीन कार्य करता है। पहला, अनुसंधान एवं विकास। यह खंड विशेषज्ञ की तरह कार्य करता है और यदि उद्योग के लिए पैकेजिंग संबंधी कोई सलाह मांगी जाती है तो ये सलाह देता है। साथ ही पैकेजिंग संबंधित माल का परीक्षण, टेस्टिंग की आवश्यकता होती है तो ये परीक्षण करता है। इस कार्य के लिए ये फीस भी लेता है। दूसरा, प्रशिक्षण एवं शिक्षा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकिंग की स्थापना के समय देश में प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी थी, जिसके निवारण हेतु संस्थान ने 2 दीर्घकालीन और अल्पकालीन 2 से 4 दिन के प्रोग्राम चलाए, जबकि दीर्घकालीन 3 माह के होते थे और अल्पकालीन जो प्रोग्राम होते थे वो 2 से 4 दिन के होते थे। दीर्घकालीन प्रोग्राम प्रतिवर्ष जुलाई से अक्टूबर के बीच में चलाए जाते थे। 1985 में इंस्टीट्यूट ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए पैकिंग प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया, जो विश्व में दूसरे नंबर पर था USA के बाद, और इन्होंने पैकेजिंग में 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा प्रारंभ किया, अर्थात MBA के कोर्स प्रारंभ किया। 2010 में इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स की सिल्वर जुबली बनाई। अब इन्होंने इंटरडिसिप्लिन सब्जेक्ट चालू कर दिए हैं, जैसे गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल आदि के रूप में, ये सब्जेक्ट के रूप में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब इन्होंने करस्पॉन्डिंग कोर्सेज भी प्रारंभ करती हैं। तीसरा है औद्योगिक समन्वय एवं सूचना।
उद्योग समन्वय और सूचना के प्रसारण हेतु इस संचालन के द्वारा न्यूज सेटल्ड, पैकिंग एब्स्ट्रैक्ट, पैकिंग इंडिया, पैकिंग डाइजेस्ट, पैकिंग डायरेक्टरी नामक प्रकाशन किए जाते हैं। प्रथम 2 प्रकाशक मासिक हैं, जबकि तीसरा और चौथा त्रैमासिक और अंतिम का प्रत्येक 2 वर्षों में प्रकाशन किया जाता है। प्रशासन खंड का मुख्य अधिकारी सचिव है, जो संस्था का सामान्य अधिकारी है। इसका क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद, मद्रास तथा मुख्य कार्यालय बम्बई में है। इस संस्थान को आर्थिक सहायता भारत सरकार एवं उद्योगपति देते हैं। इस संस्थान को सलाहकारी सेवाओं व प्रशिक्षण प्रोग्राम से भी कुछ आय होती है। इस तरह ये पैकिंग इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ काम करता है। ये आपके सेकंड पेपर की 3rd यूनिट का 3rd टॉपिक है।